नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है 22 फरवरी 2024 को, उसके पहले शिफ्ट के सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, जो लोग ये एग्ज़ाम दे चुके हैं वो लोग अपना आंसर मिला लीजिए, और जो लोग इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट हो रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, सवाल है कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गुजरात। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, कहीं कहीं क्वेश्चन में उत्तर भारत भी लिखा हुआ रहता है, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल है, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 कहां पर आयोजित हुआ था। दोस्तों, सवाल है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 में कहां पर आयोजित हुआ था। ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या जकार्ता, इंडोनेशिया। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जकार्ता, इंडोनेशिया। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 जो है वो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। अगला सवाल है, फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, सवाल है फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 15, 9, 11 या 6। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। दोस्तों, इसके अलावा क्रिकेट और हॉकी में भी खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 11 होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। दोस्तों, सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम या कम लिंगानुपात किस राज्य का है। ऑप्शंस हैं पंजाब, असम, सिक्किम या हरियाणा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा राज्य का है। अगला सवाल है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। दोस्तों, सवाल है रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। ऑप्शंस हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या कथक। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है, भरतनाट्यम से है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे भी रिपीट कर सकता है। अगला सवाल है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, कई सबसे ज्यादा बार रिपीट ये क्वेश्चन हुए हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन है तबला, बांसुरी, सितार या वीणा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सितार। पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, सवाल है केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या चुनाव आयुक्त। दोस्तों, अगर इसका जवाब पता है तो कमेंट में बताइए, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन है बॉम्बे, वाराणसी, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, बॉम्बे। आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, वो तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी, और कब हुई थी तो 1875 ईस्वी में हुई थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी आर्य समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब भी सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। दोस्तों, सवाल है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ऑप्शंस हैं वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, सवाल है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस है थोड़ी देर के लिए अच्छा समय, बुरे विचार, एकमात्र सहारा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए अच्छा समय। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। दोस्तों, सवाल है साइमन कमीशन भारत कब आया था। ऑप्शंस हैं 3 फरवरी 1928,
9 अगस्त 1942, 15 जनवरी 1918 या 20 अगस्त 1925। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। दोस्तों सवाल है अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या टेनिस। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेट। अंजुम चोपड़ा का जो संबंध है वो क्रिकेट खेल से है। दोस्तों अंजुम चोपड़ा जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है। अगला सवाल है पहले महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। दोस्तों सवाल है पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। ऑप्शन है रतन टाटा, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी या के बिरला। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए रतन टाटा। पहला महाराष्ट्र उद्योग जो पहली बार दिया जा रहा था 2023 में, वो उस महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। अगला सवाल है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों सवाल है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है रावी नदी, कोसी नदी, यमुना नदी या गंगा नदी। सही जवाब है ऑप्शन ए रावी नदी। हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सवाल है वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है यशदलेपन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन। वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला सवाल है राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है। दोस्तों सवाल है राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक या भरतनाट्यम। सही जवाब है ऑप्शन डी भरतनाट्यम। राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है दोस्तों, भरतनाट्यम से है। अगला सवाल है राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों सवाल है राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 51A का ए, अनुच्छेद 32B, अनुच्छेद 54A या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A का ए। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संविधान के अनुच्छेद 51A का ए में वर्णित है। अगला सवाल है दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होता है। दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन है संभावना, सद्भावना, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सद्भावना। दुर्भावना का विलोम शब्द होता है सद्भावना। अगला सवाल है कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों सवाल है कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन है कठोर, कड़वा, मधुर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी मधुर। कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। अगला सवाल है सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है। सवाल है सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए दुर्भाग्य, ऑप्शन बी कुभाग्य, ऑप्शन सी कुकर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए दुर्भाग्य। सौभाग्य का विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य। अगला सवाल है टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे। दोस्तों सवाल है टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे। ऑप्शन है 25 जनवरी 1918, 10 दिसंबर 1782, 25 अगस्त 1750 या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1782। टीपू सुल्तान जो है वो 10 दिसंबर 1782 ईस्वी को मैसूर के शासक बने थे। दोस्तों टीपू सुल्तान कौन थे, तो ये जो थे टीपू सुल्तान वो हैदर अली के पुत्र थे। कौन थे टीपू सुल्तान, हैदर अली के पुत्र। अगला सवाल है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। सवाल है द्वितीय गोलमेज के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ, रैमसे मैकडोनाल्ड, एमएस गोल्डस्टीन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी रैमसे मैकडोनाल्ड। द्वितीय गोलमेज के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे। तो दोस्तों द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है कब हुआ था, वो हुआ था 1931 ईस्वी में दोस्तों। और पहला जो हुआ था 1930 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। और इस तीनों के समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के रैमसे मैकडोनाल्ड थे। अगला सवाल है अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सवाल है अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना, हड्डी का टूटना, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। दोस्तों अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ होता है
शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। दोस्तों अगला सवाल है, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? सवाल है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट में बताइए इस सवाल का जवाब। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों लोग को शेयर कीजिए।